क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई अरूज पर इतनी अरूज पे है कि मेरे ख्याल है कि अगर हम ये कहें कि महंगाई आसमान को छू रही है तो मेरे ख्याल है ये भी छोटा अल्फाज होगा। वो अल्फाज नहीं है कि जो अदा किए जाए महंगाई के लिए, लेकिन किस तरह की महंगाई, किस तरह के छुरियाँ और चाकू टेढ़ी कर कर लोगों की खाल में से पैसे निकाले जा रहे हैं। और वो किस तरह निकाले जा रहे हैं, वो कौन कौन से तरीके ढूंढ कर ये वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल साहब किस तरह टीके लगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पे जहाँ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है, वहाँ वो कंज्यूमर भी सरापा एहतजाज है कि जिसको ये टीके लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो जब कोविड आया तो कमर्शियल बिजली पे वजीर आजम जो साबका थे उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया कि जनाब आपको इतना % डिस्काउंट है, यानी कि समझो फ्री पड़ी लोगों को कि अगर वो दुकानें बंद थी कोविड की वजह से लोग कारोबार नहीं कर पा रहे थे। अब इत्तेफाक से जब कारोबार चला तो फिर वो हुकूमत तब्दील होगी, उसके बाद जैसे ही महंगाई आई तो कारोबार नीचे बैठ गया। ना ये देखा कि हम ये देखें कि जिसको हम ये टीका लगा रहे हैं वो बिजली कितनी इस्तेमाल कर रहा है, क्या इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है। ये है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर इम्पोज किया हुआ गवर्नमेंट का वो टैक्स जो कि फिक्स हो गया रिटेल की सतह पर, छोटे दुकानदार छोटी दुकानों को जिसका कोई वाली वारिस नहीं, जो बेचारे किराया भी पता नहीं किस तरह देते होंगे, उनके ऊपर 6,000 रुपीज फिक्स करके टैक्स के नाम से एक बदमाशी कलेक्ट की जा रही है। बदमाशी के नाम से वो पैसा लिया जा रहा है। इस पे ताजर बरादरी बिल्कुल, मैं एक बात समझता हूं कि उनको वो खड़े हैं, उनके साथ हम भी खड़े हैं। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा आपको ये एक मेरे हाथ में बिल है, और ये वो बिल है कि जिसमें बिजली का एक सिंगल पेनी यूनिट तक भी इस्तेमाल नहीं की इस कंज्यूमर में। ये कमर्शियल उसका मीटर है। आप ये देखें कि इस पे जो गवर्नमेंट का टैक्स है, गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक जो है वो इस पे चार्ज कर रही है 175 रुपए। चूंकि कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ था तो 175 रुपीज के इलेक्ट्रिक ने इस्तेमाल उसके वो लगाए। फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम से 3 रुपए 50 पैसे इस पे बिल में से लिए जा रहे हैं। उसके बाद आप आ जाएं सेल्स टैक्स 30 रुपए 35 पैसे इस पे, यानी कि 175 रुपए में से 30 रुपए 35 पैसे सेल्स टैक्स हो गया। फर्दर टैक्स, अब फर्दर तो किसी भी चीज को कहा जाता है, इसको नाम नहीं दे सकते। चलो जी, फर्दर टैक्स 5 रुपए 36 पैसे। उसके बाद आप नीचे आ जाएं एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, यानी कि आप अंदाजा करें नाम भी नहीं मिलते इनको कि हम उसका कोई नाम रख लें। फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स, फर्दर का क्या उर्दू क्या है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर से निकले नहीं, फर्दर के मतलब नहीं बताया। फिर एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स कितना लगा दिया जी इसके ऊपर, 8 रुपए 93 पैसे, यानी कि 8 रुपीज 93 पैसा इसके ऊपर भी लगा दिया। उसके बाद इनकम टैक्स U/S 235 कुछ इन्होंने बनाई है लॉजिक, उसके ऊपर 572 रुपए 31 पैसे, जबकि कमर्शियल कंज्यूमर जो है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स पेड कर रहा होता है। जब वो रिटर्न जमा कराता है तो वो ठीक है, ये बिल भी लेके जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसको ये टैक्स की भी आपको पेमेंट वो कर रहा है। उसके बाद आ जाए वो जो बदमाशी का टैक्स जो इस दफा गवर्नमेंट ने जो अभी चल रही है, जो बहुत सारी जमातों के लोग हैं, न जाने ये पता नहीं कैसी जमातें हैं, क्या इनके साथ अवाम नहीं है, क्या इन्होंने अवाम को कोई मुंह नहीं देना। मुफ्ता इस्माइल साहब को सिर्फ मतलब यह है कि उन्होंने हमसे पैसा लेना है और फिर वो कलेक्ट करके कहाँ देना है, जो नजर आ गया। जैसे कि अभी गवर्नमेंट के 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के उन्होंने उनको एक स्पेशल रिलीफ दे दिया, लेकिन हमसे 6,000 रुपए जो एक छोटे ताजर बेचारा काम कर रहा है, जो कि ये दुकान बंद है। तो आप या तो ये करते कि मिनिमम 300 यूनिट अगर किसी ने कमर्शियल यूज किया है, 300 से ऊपर गया है, तो फिर उसको कोई टैक्स, वो भी मेरे ख्याल है कि 6,000 तो नहीं होना चाहिए, वो भी 1,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई इंसानियत वाला काम करें तो मैं ये समझता हूं इस वक्त FPR को इस तरह की चीजें भोंडे काम नहीं करने चाहिए। और ताजर बरादरी को, चाहे FTCCI हो, चाहे जितनी भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे हैदराबाद चैम्बर हो, चाहे उसके बाद लाहौर चैम्बर हो, चाहे इस्लामाबाद चैम्बर हो, तमाम
चैम्बर्स को इसके ऊपर खड़ा होना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए। अब जो लोग भर चुके हैं वो पेमेंट उनको रिटर्न करानी चाहिए, और जिन्होंने नहीं भरा उनको रोकें इसको। ये ज्यादती दर ज्यादती है। आप इसके लिए यूनिट तायन करते हैं, यूनिट का तायन होना चाहिए था कि इतने यूनिट के बाद अगर वो कमर्शियल यूज करेगा तो उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। आप ऑलरेडी इतने सारे टैक्स, और टैक्स के नाम भी नहीं बता रहे आप, तो आप बता रहे हैं एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स। तो मेरा ये ख्याल है इस पे अगर गवर्नमेंट खुद इसको वापस करे, नहीं तो हम तो हमेशा अपील करते हैं और अब भी अपील करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप अबे जस्टिस चाहिए हम लोगों को। इस वक्त ये जो छोटे ताजर हैं जो छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं, कोई 5,000 किराया देता है, कोई 5,000 को 8,000 को 3,000 रुपए किराए पे बैठा हुआ है, उसको फिक्स करके 6,000 रुपए का बिल भेज देना, बिल के अंदर लगा देना। एक तो ये सरियन बदमाशी है कि आपने अगर टैक्स वसूल करना है तो आप उससे लेना, जैसे आप पहले ले रहे थे कि जो भी टैक्स था उससे उस दुकानदार से जिस तरीके से यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा था वो एक प्रॉपर तरीका था। ये कौन सा तरीका है? ये तो मैं समझता हूं लाठी से हाँकने वाली बात है। इस पाकिस्तानी कौम को हाँकना बंद करें, उनको भेड़ बकरियों की तरह चराना बंद करें और उनको इंसान समझें, इंसानियत की तरह रखें, ताकि इंसान हमेशा याद रखें कि इंसान के काम आता है। तो ये टैक्स फौरी तौर पे रिटर्न करें, इसको ख़त्म करें, ताकि ये जो बोझ ज़बरदस्ती का डाला गया है ये ख़त्म होना चाहिए, और हमारा पैसा जो आम आवाम से लेकर किसी और को नवाजने का तरीका वो भी ख़त्म करें। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूँकि मोहतरम इज़्ज़त माब हमेशा इस चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा देखते भी हैं और फलाही लोगों के काम भी आते हैं, तो मैं समझता हूँ वो ज़रूर सो मोटो लें और अज खुद नोटिस लेकर ये जो बदमाशी वाला टैक्स है, ये जो जिसका उन्होंने नाम रखा है कोई पाकिस्तान पता नहीं क्या इस तरह करके एक टैक्स का नाम डाल दिया है इन्होंने, तो अब ये जो टैक्स हमसे वसूल किया जा रहा है इसको फौरी तौर पे रिटर्न करवाएं और आवाम को इंसाफ दें। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसके अलावा आप नई वीडियो के लिए जिस तरह की सार्फिन के मसाइल हों वो कमेंट्स में बताइए, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम आवाज़ भी बुलंद करेंगे और आपको उस चीज़ के बारे में मालूमात भी फराहम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।